अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस और आज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो हम दोनों एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि बहुत 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 जाने माने जो कंट्री है आजकल, सही कतर। बात है। मतलब सो कतर 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 ही हुई जा रही हाँ, है हर सब जगह। जगह तो यूट्यूब पे तो कतर मुझे की कतर एक कतर वीडियो दिख आई रहा है है। कि कतर में नमाज जुम्मे के वक्त खेल को रोक दिया गया। भाई साहब, और क्या खेल मैं अक्सर कभी नहीं रोका जाता बीच हाँ सही में, में सिर्फ बारिश वगैरह हो जाए या कुछ ऐसी वहां पे हाँ, स्थितियां पैदा हो जाए जिसकी वजह से रोका जाता है। तो उनके स्पेशल हमने अलग अलग से इवेंट्स, अलग अलग से चीजें, सब कुछ देखा है, हमारी वीडियोस पड़ी है, रिएक्शन आप लोग देख सकते हो सही कतर बात है के ना। ना। सो कतर आज ये बहुत देखते कि नई चीज उन्होंने करी है, जो कैसे हाँ, करी होगी क्या वहां पे। हुआ वहां पे तो क्या यस कैसे इनिशिएट जो कतर ले रही है बहुत अच्छा कर रही है। उसको करते हैं प्ले। जी गाइस। इस्लाम की फितरत में खुदा ताला ने ये वस्फ रखा है, इसको जितना दबा दोगे ये उतना ही उभरेगा। मगरबी दुनिया ये समझती थी कि शायद वो दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया का प्रचार करेंगे तो इसके बाद मुसलमान डर कर हर वो काम करेंगे जो मगरब की खुशनूदी हासिल करने का बायस बनेगा। लेकिन सिर्फ एक इस्लामी मुल्क कतर ने यह साबित कर दिया कि ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान और मज़हब है, इस पर बात नहीं होगी। और फीफा वर्ल्ड कप दरअसल फुटबॉल का मुकाबला नहीं बल्कि अब ये मुसलमानों का और इन अहले मगरिब के प्रोपेगंडे का मुकाबला बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद के बाद जब पहला जुमे का दिन आया तो कतर की हुकूमत की जानिब से इन अहले मगरिब के लिए, इन सलीबियों के लिए और इन बेदीन लोगों के लिए एक और बड़ा सरप्राइज सामने आ गया है। इब्तदाई तौर पर यह लगता था कि कतर ने तकरीबन 230 अरब डॉलर की मालियत से 8 स्टेडियम फुटबॉल के मैचेस के लिए बनाए थे, लेकिन अब यह महसूस होता है कि शायद कतर ने इतनी बड़ी खतीर रकम खर्च करके इन स्टेडियम्स को नमाज और जुम्मे के खुतबे और जुमे की नमाज के लिए तामीर किया था। आज की वीडियो में आपको वो हैरान कुन और ईमान अफरोज मनाजिर दिखाए जाएंगे कि जब जुमे की आज़ान हुई तो मैच रोक दिया गया और उसी स्टेडियम में जुमे का खुतबा पढ़ा गया, नमाज जुमा अदा की गई और पूरी दुनिया ने यह खबर सोशल मीडिया पर भी देखी और इस वक्त ये वीडियो दुनिया में जंगल की आग की तरह वायरल हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, ज़रा याद कीजिए कि वो वक्त जब मगरबी दुनिया के अंदर मगरबी ममालिक में मुसलमानों के आज़ान कहने पर पाबंदी लगा दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये लोग ये दावा करते थे कि स्पीकर पर ऊंची आज़ान ना कही जाए कि इससे हमारी ज़िंदगी में खलल पड़ता है। फिर इन लोगों ने ऊंची आवाज़ में आज़ान कहने पर पाबंदी लगाई, इसके बाद नमाज तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। और ज़रा वो वाक़यात भी याद कीजिए कि जब कोई मुसलमान किसी पब्लिक प्लेस पर नमाज अदा करता तो उस पर किस किस तरह का जुल्म किया जाता था। उस पर लाकर कुत्ते छोड़े जाते, पुलिस डंडों से जुल्म किया करती। और फिर नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बड़ी हिकमत वाला और तमाम इख्तियारात वाला है, उसने इसी मगरबी दुनिया को महज एक खेल देखने के लिए इसी मुसलमान मुल्क में लाकर खड़ा कर दिया है जहां आज़ान की आवाज़ होती है तो हर तरह के खेल को बजुम्बश कलम रोक दिया जाता है। और फिर इनकी आंखों के सामने हज़ारों मुसलमान खुतबाए जुमा भी सुनते हैं और नमाज जुमा अदा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और बहसीयत मुसलमान आपके दिल में कतर के लिए क्या दुआ आती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आप ये वीडियो का मंजर देखिए कि जब खेल जारी था और जुमे की आज़ान का वक्त हुआ तो कैसे खेल को रोक दिया गया और इसके बाद जुमे के खुतबे के लिए भी तैयारियां की गई और फिर लोगों को स्टेडियम में बैठकर जुमे का खुतबा सुनते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, कतर ने 230 अरब डॉलर की मालियत से 8 ऐसे स्टेडियम तामीर किए जिन्हें फोल्डिंग स्टेडियम करार दिया जाता है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद इन स्टेडियम्स को फोल्ड करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी ले जाया जा सकता है। ये एक हैरानकुन टेक्नोलॉजी है जिस पर तफसील से किसी और वीडियो में बात की जाएगी, लेकिन अभी आपको बताना ये मकसद है कि इसी फोल्डिंग स्टेडियम के अंदर जहां पर प्रैक्टिस सेशन का मैच जारी था, यानी
मैच से पहले टीम प्रैक्टिस कर रही थी। जुमे की अजान का वक्त हुआ, मौज़िन ने अजान कही और याद रहे कि ये वो मौज़िन था जिसको कतरी हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप से पहले ही तब्दील करके ख़ास तौर पर इन मसाजिद के अंदर लाकर खड़ा कर दिया था। 2000 से ज़ायद ऐसे मौज़िन पूरे कतर की मसाजिद के अंदर तब्दील किए गए जो खूबसूरत आवाज़ में अजान कहने वाले थे। ऐसी अजान जो आपके कान से आपके दिल में उतर जाए और फिर इससे कभी बाहर ना निकल सके। जब ये अजान कही गई तो फौरी तौर पर सफ़ें बिछने लगी, इमाम के लिए जाय नमाज बिछाया गया, फिर मिंबर लाकर रखा गया, लोगों ने वहाँ बैठकर सुन्नतें अदा की, इमाम ने जुमे का खुतबा पढ़ा और इसके बाद नमाज जुमा अदा की गई और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि तुम्हारी इबादत, तुम्हारे कवानीन, तुम्हारी रिवायत तुम्हारे लिए मुकद्दम होगी। लेकिन जब तुम हमारी सरजमीन पर आओगे, एक मुस्लिम मुल्क में आओगे, तुम्हें अजान की आवाज़ भी सुननी पड़ेगी, तुम्हें यूं बाजमात नमाज अदा की जाती भी देखनी पड़ेगी और तुम्हें इसके लिए अपना खेल भी रोकना पड़ेगा। जब तुम एक मुसलमान मुल्क में आओगे तो तुम्हें शराब पर भी पाबंदी मिलेगी, तुम्हें ज़िना पर पाबंदी मिलेगी। हम जिन्स परस्तों की तंजीम के झंडे खा किसी सहाफ़ी ने पहने हो या किसी सफ़ीर ने पहने हो, उन्हें भी दरवाजे पर रोक कर उनके झंडे उतरवा दिए जाएंगे, उनके इस तरह के कपड़े तब्दील करवा दिए जाएंगे जो हमारी रिवायात, हमारी सकाफत के खिलाफ होंगे। सिर्फ पैगाम एक है कि खेल देखने के लिए आओ, खेल को एंजॉय करो, लेकिन हमारी रिवायात और हमारे उसूलों के मुताबिक, हमारे कवानीन के मुताबिक। तुम हमारे लिए मईशत के तौर पर, बिजनेस के तौर पर बहुत फ़ायदा लेकर आते होगे, लेकिन हम इस दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने दीन, अपने मज़हब का सौदा नहीं कर सकते कि इन चंद अरब डॉलर के फ़ायदे के लिए हम अपनी आखिरत की रात स्याह नहीं कर सकते, हम अपनी कब्र को तंग नहीं कर सकते कि उस कब्र में हमसे ये सवाल पूछा जाए कि तुमने दुनिया के फ़ायदे के लिए अपने दीन को छोड़ दिया, इन लोगों को इजाज़त दी कि ये फहाशी और उरियानी के साथ तुम्हारे मुल्क में घूमते रहें, तुम्हारी सरजमीन पर घूमते रहें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ इसी पैगाम की वजह से और इस उसूली फ़ायदे की वजह से आप मगरबी मीडिया को उठाकर देखिए कि कतर पर कैसी कैसी तनकीद की जा रही है और कतर पर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद वाह कहिए कतर की हुकूमत पर जिसने ये फ़ैसला किया और इस पर खड़े हो गए और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लोग कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी हमसे लेना चाहते हैं तो आप ले जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम दुनिया में भी सुरखरू हो जाएंगे और रब की बारगाह में भी सुरखरू हो जाएंगे। हम बारगाह इलाही में पेश होकर ये कहेंगे कि ऐ मालिक, हमने दुनिया पर ये बावर करवा दिया था कि हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, हम नमाज के मानने वाले हैं। नमाज तेरी ज़ाहरी इबादत है, ऐसी इबादत जो छुप कर नहीं, जो खुलेआम करनी है, और हमने इसी इबादत को मगरबी दुनिया के सामने, उनके मीडिया के सामने किया ताकि उन लोगों को ये पैगाम पहुंच जाए कि हम तुम्हारे डॉलर्स की खातिर अपनी इबादत, अपनी नमाज को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे मैचेस की खातिर अपने जुमे को नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन गिरामी, कतर की जानिब से ख़ास तौर पर इन स्टेडियम्स के अतराफ़ में ऐसी बड़ी बड़ी जगह मुख्तस की गई हैं जहाँ पर नमाज का दिन में 5 बार एहतमाम किया जाता है और वजह सिर्फ एक है कि नमाज ज़ाहरी इबादत है। इस इबादत को देखकर अल्लाह गैर मुसलमों को और दीगर लोगों को भी राग़िब करता है। चुनांचे ये लोग अल्लाह की इबादत नमाज को देखें और फिर इसमें सुकून हासिल करें। और अब यूँ महसूस होता है कि कतर अपने मंसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। इस मैदान में सिर्फ कतर ही नज़र आता है, दीगर कोई मुल्क कतर का मुकाबला नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो काफी कमाल थे। कतर को तो यार सच्ची में मानना पड़ेगा ना, अपने मतलब पूरे उन्होंने असूल जो है मनवा के छोड़े हैं हर किसी तरह। कह रहे हैं कि आप मैच देखने आओ, मैच एंजॉय भी करो, बट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह के, जो उन्होंने बताया है ना, हर कंट्री के या हर एक बंदे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसको भी फॉलो करने चाहिए वो, और उसको कभी भी कोई टाइम आ जाए तो उन चीज़ों के साथ मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ। चाहे वो कुछ भी हो जाए, है ना। तो बाकी ये कतर ने भी यही डिसीजन लिए हैं और जैसा यहाँ कहा जा रहा है, हमने तो अल्कोहल वाला बहुत बढ़िया करा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अल्कोहल जो वहाँ पे बैन करी क्योंकि इनके रिलीजन में बैन है, तो फिर इस वजह से अल्कोहल वैसे ही बैन, जिंदगी के लिए अल्कोहल बैन होनी चाहिए। क्यों रीजन क्या है इसका बैन होने का? बुलकती अल्कोहल यार मुझे लग दिया। तो मतलब एक इनिशिएट गवर्नमेंट का यही होता है पैसे कमाने का, एक मतलब
यही है, और क्या ही बोल सकते हैं इस चीज को। लोगों के घर बर्बाद करके तो लोग ना पिए, लोगों का दिमाग जीरो है हाँ, ना। तो गवर्नमेंट जबरदस्ती थोड़ी पिला रही है कि ले आज ले पे बैग बना आए हाँ, तो वो लोगों पे डिपेंड है। जो गवर्नमेंट ने ये चीज पहले सस्ती की थी ना, अब उसी चीज को हाई 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 आगे तो बढ़ा लोगों की गलती है ना, वो लोग पी रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट लोगों थोड़ी की ना। गलती तो है ही, पर गवर्नमेंट अगर बैन करती लोग कहाँ से पियेंगे? तो फिर बैन करके फिर टैक्स भी भरा जाएगा, देश को भी चलाना होता है, इस वजह से यही सब कौन सी चीजें। यार, यूपी में ना? यूपी में हाँ बंद है, यूपी में नहीं बंद हो बंद है, सकती, बिहार में बंद है, पता नहीं। बिहार में बंद है। तो बाकी ये था, हाँ ठीक है। सो बाकी ये था नहीं, चलो ठीक। तो बाकी ये थी कतर से रिलेटेड वीडियो हमने देखी, पर जैसे इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से मीडिया चैनल हैं जो कुछ गलत कह रहे हैं, है ना, पर हमें अभी तक कोई नहीं देखी वीडियो जिसमें कुछ कहा गया हो कतर के डिसीजन को। हमें नहीं देखी है, हमें नहीं देखी है, हमें नहीं हम देखी वो देखेंगे वीडियो। हाँ, पर हमने बस ये सुना, हमने 2-4 वीडियोस पे रिएक्शन करा ना, बस उसी में सुना हमने कि कतर को लोग गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो वो देखेंगे हम कि क्या है, कुछ होगी वीडियो तो भी देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। सो बाकी तो ये था इस वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।